जितने भी आज किसान रैली हो रहा है उसमें से 30% ऐसे होंगे जो शाहीन बाग के बाद अंदर बिल में चले गए थे। अब कुछ दिन के बाद देखिएगा उसी स्टेज से हो सकता है कि फक्को हिंदुत्व की बात हो जाए, देश से टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह भी हो जाए। नरेंद्र मोदी को नीचे गिराने के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी होगा। ये बहुत कुछ चीज़ें अभी आपको पत्रकार महोदय सुनने को मिलेगा। ये किसान आंदोलन है ही नहीं, किसान आंदोलन है ही नहीं। जिस तरह का उसमें पूरा रवैया हो रहा है और उसमें जो षड्यंत्रकारी को निकाल के बुलाया जा रहा है, फोन करके कहा जा रहा है उमर खालिद जी कहाँ हैं आप, आइए जरा ऑक्सीजन दीजिए, जैसे आपने शाहीन बाग में दिया था, हम आ रहे हैं। कन्हैया कुमार को कहा जाए, देखिएगा कन्हैया कुमार भी आएंगे उस आंदोलन में, भीम आर्मी भी आएगी उसमें आंदोलन में, चंद्रशेखर भी आएगा उसमें, उमर खालिद आएगा, हार्दिक पटेल आएगा। देखिए सभी लोग आएंगे क्योंकि इन लोगों ने पहले बोला है कि आप लोग अपना पिच तैयार कर लो। आपने कभी देखा होगा मैच शुरू से होने से पहले ग्राउंड सेट किया जाता है, ग्राउंड, तब बल्लेबाज को उतारा जाता है ऐसे ऐसे करके, और ये पहला बॉल पे छक्का। यही हो रहा है, यही होगा। जिस एमएसपी की बात हो रही है, जिस किसान निधियों के बारे में बात हो रही है, उसमें कहीं पे भी मोदी सरकार का नीति किसान विरोधी है ही नहीं। अगर होता तो पूरे भारत में ये आंदोलन उठता। जितने किसान पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, उससे कई ज़्यादा यूपी में हैं, उससे कई ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। वो जानते हैं 2006 वाली जो रंगनाथन की कमेटी है जाता, जो किसान के दयनीय स्थिति को बेहतर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अमेंडमेंट जो बिल लेके आए हैं, वो कहीं ना कहीं बेहतर है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहीं नहीं कहा है कि एमएसपी में कोई बदलाव होगा, लेकिन जानबूझ के, ये याद रखिए, मैं बार बार इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि ये किसान रैली नहीं है, ये बिचौलिए रैली है, बिचौलिए रैली। आज जितने ये बिचौलिए हैं ये बीन बजा रहे हैं, मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजाए बांसुरिया। ये सब निकल रहा है, धीरे धीरे सब निकल रहा है। कोई भी एमएसपी की बात नहीं कर रहा है, कोई भी अनाज के बारे में बात नहीं हो रहा है। मोदी सरकार का जो बिल आया है 3, जो किसान को बेहतर तरीके से लेके आए, उनके बारे में बात नहीं हो रहा है। बात क्या हो रहा है कि मोदी को ठोकेंगे, मोदी को फूंक देंगे। मकसद देखिए, कोई भी रैली हो, मकसद है सिर्फ मोदी टारगेट, मोदी को हटाओ, मोदी को खत्म करो, वो चाहे कोई भी मामला हो। आपने देखा होगा शाहीन बाग से फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, आपको याद होगा। गुजरात के बारे में बात कीजिए, हार्दिक पटेल क्या चीज़ लेके आया था कि हमें आरक्षण दीजिए, पटेलों को आरक्षण दीजिए। लास्ट में क्या हुआ, वही हार्दिक पटेल अपना चोला उतार के कांग्रेस का तलवे चाटना शुरू कर दिया। तो कौन सा आंदोलन था? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आंदोलन से दुकान खोला था, आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। माने पहले, मैं यही तो बोल रहा हूं कि पहले प्लेटफॉर्म तैयार करो, पहले ग्राउंड तैयार करो, और फिर दुकान बैटिंग तो होता रहेगा। अब वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार किसान विरोधी नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी या भाजपा हो, उसको अपना कल करियर खत्म नहीं करना है। अब एक बार और बात आता हूं, पंजाब में ही सब क्यों हो रहा है? आज से लगभग 14 से 15 महीने के बाद पंजाब में चुनाव है, और उसके लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किसी भी हद तक गुजर सकती है, किसी भी हद तक, किसी से भी दोस्ती कर सकती है, किसी से भी गठबंधन करके सरकार बना सकती है, क्योंकि उनको सिर्फ सत्ता के लालची हैं। अब बताइए, राहुल बाबा किसान को बचाने की बात करेंगे?
जो तो टाइल्स लगवाने की बात कर रहे थे, यही राहुल बाबा है ना, जिन्होंने बोला था कि मैं टाइल्स लगवा दूंगा खेतों में। अब वो बात कर रहे हैं। मैंने राहुल बाबा का एक फोटोग्राफ्स देखा। राहुल गांधी जब पंजाब में गए थे तो उनके लिए कैसा, पहली बार अपने लाइफ में मैंने देखा कि ट्रैक्टर पे सोफ़ा, मैंने ज़मीन पे सोफ़ा देखा था, शादी ब्याह में सोफ़ा देखा था, लेकिन ट्रैक्टर पे सोफ़ा। अब वो किसानों की बात कर रहे हैं। यानी क्या 10 मिनट राहुल बाबा बिना सोफ़ा के ट्रैक्टर पे नहीं बैठ सकते? बैठ सकते हैं, लेकिन राहुल बाबा को चुभन होती है, वो पाखंड है, ड्रामा है। आपने देखा होगा जितने भी आज किसान रैली हो रहा है, उसमें से 30% ऐसे होंगे जो शाहीन बाग के बाद अंदर बिल में चले गए थे। अब उन लोगों ने, वामपंथियों ने बांसुरी बजाना शुरू किया और लोग निकलना शुरू हो गए, अब नाचना शुरू। अब यही होगा, अब कुछ दिन के बाद देखिएगा, अब उसी स्टेज से हो सकता है कि फक्को हिंदुत्व की बात हो जाए, देश तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह भी हो जाए। नरेंद्र मोदी को नीचे गिराने के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी होगा। ये बहुत कुछ चीज़ें अभी आपको पत्रकार महोदय सुनने को मिलेगा। क्या दिल्ली आकर समस्या का हल हो जाएगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ। और बात यही हो रहा है कि कृषि मंत्रालय जो है, जो कृषि मंत्री हैं, बार बार कह रहे हैं कि किसानों को बचाने के लिए, और किसानों को जो भी समस्या है, एक ही समस्या है एमएसपी के बारे में, कि क्या केंद्र सरकार, हो सकता है इनको डर है कि केंद्र सरकार एमएसपी में क्या बदलाव कर दे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशली देश को संबोधित किया था, मन की बात की थी कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होने वाला, जैसे उन्होंने सीएए में कहा था। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि सीएए में भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत है। लेकिन क्या हुआ, वो लोग क्या बोले कि नहीं, मोदी आए, हमारे पैरों में पड़ जाए, हमारे पैरों को धो के पी ले, तब हम मानेंगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है, संविधान है, कानून है, उसके अकॉर्डिंग बात चल रही है। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर नहीं सुने, या उनके कृषि मंत्रालय नहीं सुने, या कृषि मंत्री नहीं सुने, इग्नोर कर दे तो कोई बात हो, लेकिन आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आप तो अपना दुकान चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। क्या ये तरीका है लोकतंत्र में? क्या ये ऐसे होगा? ये किसान समर्थित नहीं है, ये लोग किसान विरोधी हैं। और मैं आपको चैनल के माध्यम से बार बार बोल रहा हूं, इसमें बिचौलिए की रैली हो रही है, बिचौलियों की रैली। और याद रहे पत्रकार महोदय, जब किसान मंडी में अनाज जहां बिकता है, वहां पे किसानों के बीच में जो लोग होते हैं वो राजनीतिक दल के लोग होते हैं, वही किसानों को चूसते हैं, और वही आज किसानों को बोल रहे हैं कि तुम लोग चलो, तुम आगे बढ़ो और हम आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, और वही लूटेंगे। तो ये बिचौलियों की रैली है, किसानों की रैली नहीं है। हमारे देश के जो किसान हैं, जो 1.5-2 करोड़ किसान हैं, वो लगातार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के किसान सम्मान निधियों का लाभ उठा रहे हैं। आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिविजुअल किसान के पास जो सम्मान निधि है वो लगातार पहुंचता रहे, लेकिन ये लोग चाहते नहीं है। इन लोगों का काम है कि सिर्फ देश को फूंका जाए। आपको याद होगा, यूपी के बारे में बात करूं तो हाथरस में, मुद्दा हाथरस का, आप फूंकने का प्लानिंग कहां तक था कि एक बार यूपी फूंक जाए, दुकान चल जाएगा। और राजदीप जैसे पत्रकार लोग क्या बोलेंगे, वी आर अ वल्चर पत्रकार, जब मौत होगा तभी तो हमारा दुकान चलेगा। वो चाह रहे हैं कि कब इस पे कुछ मौत हो, ताकि मोदी शुरू किया जाए कि मोदी किसानों की खिलाफत है। तो आपने कौन सा, एक मिनट पत्रकार महोदय, मैं पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो कांग्रेस पार्टी आज किसानों के सम्मान की बात करती है, कौन से सम्मान किसानों को BMW दे दिया इन्होंने? कौन सा मर्सिडीज दे दिया? 2006 की कमेटी है, रंगनाथम की कमेटी, वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जबकि 8 साल से 10 साल तक इनकी सरकार रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस रिपोर्ट के एनालिसिस करके उस कानून को लेके आए हैं, ताकि बेहतर से बेहतर जिंदगी किसान जी सके। लेकिन इनको समझ में नहीं आता, ये बिचौलियों का जो दुकान बंद हो रहा है इस बिल से। ये जो बिल लेके आए हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी,
जून में इस बिल से बिचौलियों का दुकान बंद हो रहा है। इसीलिए चुभन हो रहा है कि हमारा दुकान बंद हो जाएगा तो माल कैसे कमाएंगे।